channel Harkar English. How are you, my dear students? I hope you're doing well and you are preparation for your exam. I think you have to prepare long answer type question. So further this study, long question number 8, explain to Edgar Allan Poe the Pearl letter, full story, summary और theme. ये एक ही क्वेश्चन आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है जिसमें कि आपका आता है द अगर हम बात करें फुल स्टोरी को अगर पूछा जाए, समरी पूछी जाए या फिर थीम पूछा जाए, अगर आप इसका आंसर यही लिखते हैं जो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिस तरह से आंसर को, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब और अपने इस क्वेश्चन को समझते हुए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही आपको क्रिस्टल क्लियर सारे डाउट्स क्लियर करूँगी कि ये आपका किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड वर्क है और ऑथर कौन है। ये तो आप देख करके समझ ही गए होंगे कि एडगर एलन पो इसके ऑथर है और वर्क का नाम है द पर्ल लेटर। ओके, आंसर एडगर एलन पो द पर्ल लेटर, फुल स्टोरी या समरी। अब फुल स्टोरी या समरी मीन्स एक दूसरे के सिनोनिम्स से बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, आप इस चीज़ को समझिएगा। एडगर एलन पो में हम क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आपके की फैक्ट डिस्कशन होगा, थीम्स होगी, कैरेक्टर्स तो हम साथ साथ पढ़ेंगे ही, समरी एनालिसिस होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पर्ल लेटर इज a famous detective short story featuring C. August Dupin who solves mysterious through intelligence and psychological insight. पर्ल लेटर एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है जिसे फीचर किया गया अगस्त ड्यूपिन के द्वारा, यानी इन्होंने ही इसको लिखा था। उन्होंने एक मिस्टीरियस स्टोरी को सॉल्व करते हुए अपनी इंटेलिजेंसी और साइकोलॉजिकल इंसाइट को दिखाया है। यानी ये कोई भी व्यक्ति जब किसी भी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता है तो उसे सॉल्व करते समय सिर्फ बुद्धिमत्ता की ही जरूरत नहीं होती बल्कि एक साइकोलॉजिकल इंसाइट की भी जरूरत होती है। द स्टोरी बिगिंस इन पेरिस where the prefect of police visits Dupin to seek help in recovering a stolen letter. कहानी की शुरुआत पेरिस में होती है जहाँ पर एक परफेक्ट पुलिस का जो व्यक्ति है जिसका नाम ही परफेक्ट है वो मिलने के लिए आता है ड्यूपिन से वो मदद के लिए आता है कि किसी तरह एक चोरी किए गए लेटर को प्राप्त कर लिया जाए। ड्यूपिन के सामने वो पुलिस का जो परफेक्ट होता है वो आकर के ये बात रखता है। A cunning minister known as D has stolen confidential letter from a royal lady. तो एक बहुत ही चालाक मिनिस्टर है जिसका हम जानेंगे डी के नाम से, जो चुरा लेता है एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेटर, किससे? रॉयल लेडी से, यानी वहाँ की एक बड़े घराने की जो लेडी है उससे वो उस लेटर को चुरा लेता है वो मिनिस्टर। और अभी वो उनको लेटर मिल नहीं पा रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा? पुलिस वालों को। तो पुलिस का जो प्रिफेक्ट था वो पहली बार मिलने आता है ड्यूपिन से, उसकी हेल्प लेने की कोशिश करता है कि आइए चलिए मिल करके चोरी किए गए लेटर को ढूंढा जाए। अब उस लेटर में ऐसा क्या है? The contents of the letter are highly sensitive and could damage her reputation, so she cannot act openly against him. उस लेटर के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जिससे उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, इसलिए वो ओपनली उसके खिलाफ जाकर के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर वो चाहती तो ओपनली जाकर के भी उसको गिरफ्तार करवा सकती है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकती है, लेकिन वो इसलिए ये सब कर रही क्योंकि उस लेटर के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हाईली सेंसिटिव है। साथ ही उस रॉयल लेडी की जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए उसके अंदर काफ़ी कुछ छिपा हुआ है उस लेटर में, इसलिए वो ओपनली उसके साथ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। द पुलिस हैव ऑलरेडी कंडक्टेड ए थोरो सर्च ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। पुलिस पहले ही हालांकि कई बार सर्च कर चुकी है मिनिस्टर के घर को जाकर के कि कहीं से वो लेटर मिल जाए। दे एग्जामिन एवरी पॉसिबल हाइडिंग प्लेस यूजिंग साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड्स। वो एग्जामिन कर चुकी है जहाँ तक संभव हो सका सब छुपे हुए जगहों की, और वो साइंटिफिक रिसर्च भी कर चुकी है कि लॉजिकली मेथड से कि किसी तरह से वो लेटर उनको मिल जाए। बट दे फेल टू फाइंड द लेटर, लेकिन वो असफल रहे उन्होंने उस लेटर को पाने में। वो लेटर वो लोग नहीं पा पाए। कौन नहीं पा पाए? पुलिस वाले। ओके, फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड एंड परफेक्ट एंड प्रीफेक्ट टर्न्स टू ड्यूपिन फॉर असिस्टेंट। जब ड्यूपिन परेशान हो गए और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए पुलिस वाले भी, तो उनका जो प्रीफेक्ट था वो आता है ड्यूपिन के पास में उनको ये कहने के लिए कि वो उनकी सहायता करे, ताकि ड्यूपिन उनकी सहायता करे उस खोए हुए लेटर को प्राप्त करने में। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस पर और अपनी सीरीज़ पर यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, आप सभी उनको पढ़िए, उनसे नोट्स तैयार करिए ताकि आपको सिर्फ रिवीजन बाकी रह जाए लास्ट मोमेंट पर।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, या फिर आप अपने को कमांड नहीं दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर पाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो आपको लिखते हुए बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलिए। लास्ट में सिर्फ़ एक बार रिवाइज़ करिए और पूरे एक-एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िए। ओके? इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे समझ जाएँगे कि आपके किस वर्क में किस ऑथर ने लिखा है, किस वर्क में क्या बात कही गई है, कौन-सी स्टोरी कहाँ से कहाँ रिलेटेड है, किस स्टोरी की थीम क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, तब तक आप बिल्कुल भी एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाएँगे। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन लगातार मिलती रहे। हम जो भी वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। Dupin carefully listens and realizes that the police are overthinking the problem. ड्यूपिन ने सावधानीपूर्वक सुना, पुलिस की सारी बातों को। उसे महसूस भी हुआ कि पुलिस जितना प्रॉब्लम है, उससे कहीं ज़्यादा सोच रही है और उससे ज़्यादा कहीं एक्शन भी ले चुकी है। He believes that the minister, being intelligent, would anticipate such detailed searches. उसका ऐसा विश्वास है कि मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बिल्कुल भी ऐसी कोई कार्यवाही या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि हमें सर्च करने की डिटेल मिल सके। तो मिनिस्टर ने जो भी काम किया होगा वो बहुत ही साधारण काम करके अपने उस लेटर को छुपाया होगा। कहीं से भी वो उसको डिटेल सर्च ना मिल सके पुलिस वालों को, इसलिए वो एंटिसिपेट तो ज़रूर करेगा, और साथ ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है मिनिस्टर, वो ये समझ गया था ड्यूपिन। Therefore, instead of hiding the letter in a secret place, he would keep it in plain sight where no one would suspect it. साथ ही वो ये भी जान जाता है कि वो किसी भी लेटर को ऐसी जगह नहीं छुपाएगा जो कि उसका सीक्रेट प्लेस होगा, क्योंकि वहाँ तो हर किसी की नज़र जाएगी। वो ऐसी प्लेन जगह पर छुपाएगा जहाँ किसी को सस्पेक्ट भी नहीं हो सकता, जहाँ किसी को शक नहीं हो सकता। टू टेस्ट हिज आइडिया, ड्यूपिन विजिट द मिनिस्टर हाउस। अपना इसी आइडिया का टेस्ट करने के लिए ड्यूपिन जाता है मिनिस्टर के घर पर। While observing the room, he notices a dirty, torn letter hanging casually in a card rack. जब वह ऑब्जर्व कर रहा था उस रूम का, तो उसने नोटिस किया कि गंदा सा फटा हुआ सा लेटर जो कि लटक रहा था ऐसे ही कार्ड रैक के अंदर। तो कार्ड रैक के अंदर एक बहुत ही गंदा सा फटा हुआ सा लेटर लटक रहा था, जो देखने में बहुत ही साधारण दिख रहा था। Though it appears unimportant, यद्यपि वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं है। Dupin recognizes it as the stolen letter cleverly disguised. ड्यूपिन ने ये पहचान लिया था कि वही चुराया हुआ लेटर है, बड़ी ही चालाकी से उसे यहाँ पर छुपाया गया था, लेकिन क्योंकि ये वही चुराया हुआ लेटर था तो ड्यूपिन ये पहचान लेता है। On his next visit, Dupin creates a distraction and secretly replaces the original letter with a fake one. अगली मुलाकात में ड्यूपिन बड़ी ही होशियारी के साथ में मंत्री का ध्यान भटकाते हुए बहुत ही चुपके से रहस्यात्मक तरीके से ओरिजिनल लेटर को वहां से हटा लेता है, उसकी जगह पर एक फेक लेटर रख देता है। ही लेटर हैंड्स ओवर द रियल लेटर टू द परफेक्ट एंड रिसीव्स अ रिवार्ड। जैसे ही ये लेटर वो थमाता है पुलिस वालों को, उनको भी ये यकीन हो जाता है कि वाकई ये तो रियल लेटर है, और परफेक्ट हाथों में वो चला जाता है, यानी उस रॉयल लेडी के हाथों में, और वहां से फिर उसको इनाम दिया जाता है। किसको? ड्यूपिन को। The story highlights that understanding human psychology is more powerful than relying only on logic. कहानी पूरी तरह हाईलाइट करती है कि इंसानी जो मनोवैज्ञानिक समझ है वो कहीं ज़्यादा शक्ति से कहीं ज़्यादा लॉजिक के ऊपर क्या कर रही है, लॉजिक बेस्ड होती है। कभी कभी इंसान बहुत ही लॉजिकली कुछ ऐसे मामलों की तह तक पहुंच जाता है जहां तक एक आम इंसान बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करके नहीं पहुंच पाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कभी-कभी साधारण चीज़ें भी इंसान को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका वे होता है, जो पैटर्न होता है, वहाँ तक पहुँचा देती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट था इसका। बात करते हैं थीम की। ड्यूपिन सक्सेसफुली रिटर्न्स द लेटर टू द परफेक्ट एंड रिसीव्स ए रिवार्ड। ड्यूपिन क्योंकि सक्सेस रहा था उस लेटर को वापस पाने में, और उसने प्रीफेक्ट को जब भी दिया तो उसने रिसीव करके उसको इनाम दिया। द स्टोरी हाइलाइट्स थीम्स ऑफ इंटेलिजेंस ओवर फोर्स, साइकोलॉजिकल रीजनिंग। कहानी पूरी तरह हाईलाइट करती है उस थीम को कि बनिस्बत ज़्यादा बुद्धिमान होने के, ज़्यादा ताकतवर होने के, अच्छा है कि एक आप साइकोलॉजिकल रीजनिंग कर लें, यानी एक मनोवैज्ञानिक तर्क लगा करके काम को करें। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन।
यहाँ ज़रूरी होता है पहले से ही महत्वपूर्ण रूप से परसेप्शन करना, यानी अनुमान लगा लेना। इट शोज़ दैट समटाइम्स द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन वन अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड। एक तरफ वो ये भी दिखाते हैं कि किस तरह एक साधारण सा सॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिव बन जाता है, क्योंकि जब कोई उसे समझ जाता है, उसके ह्यूमन माइंड को समझ जाता है सामने वाले के, तो उसे समझने के बाद फिर बहुत ईज़ी हो जाता है किसी भी सिंपलेस्ट सॉल्यूशन को निकाल देना, क्योंकि वो एक मोस्ट इफेक्टिव है, साथ ही ज़्यादा उसमें क्लाइमेक्स भी नहीं है और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग लगा करके ही उसने इस लेटर को हासिल किया था। ये कहानी थी पूरी तरीके से हमारे पर्निंग लेटर की। लिखने वाले थे एडगर एलन को। बहुत ही अच्छा वर्क है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें अगर आप देखें थीम हमारी प्रिपेयर हो रही है और इसमें हमारी समरी, फुल स्टोरी, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो इस क्वेश्चन के बाहर नहीं है तीनों क्वेश्चन। एक ही आंसर में 3 क्वेश्चन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है। तो आप इसे आराम से ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं बार-बार आप लोगों से कह रही हूँ और मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो भी ज़रूर देखिए। साथ ही जो भी मैंने आपके एमए सेकंड सेमेस्टर के मैटर यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिए और उसको देख कर के अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएँगे। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय-बाय।